हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉग शूट आउट कर रही हूँ। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कैप्शन से तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 75 डे हार्ट चैलेंज में फ़ैट लॉस कैसे काम करता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि 75 के साथ साथ ही फ़ैट लॉस स्टार्ट कर देते हैं। और मैं आपको ये 4 स्ट्रक्चर में बताने वाली हूँ: हाउ, व्हाट, व्हेन एंड देन रिजल्ट्स। तो पहला फॉर्म है हमारा व्हाट। ये एक्चुअली है क्या 75? तो 75 हार्ड कोई फैट लॉस का प्रोग्राम नहीं है। 75 अलग ही अपना एक प्रोग्राम है। लोग इसमें फैट लॉस जोड़ देते हैं, क्यों जोड़ते हैं वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो 75 हार्ड एक डिसिप्लिन चैलेंज है, जिसमें आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है एंड कुछ 7-8 पॉइंट्स होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है। और इसमें आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप कोई भी चीट नहीं कर सकते, ना ही चीटिंग कर सकते हैं अपने आप के साथ। पहला चीज़ है, आपको अपने साथ काफ़ी ऑनेस्टी के साथ ये चैलेंज करना है एंड आपको सारा गोल हिट करना है। जो भी ये स्टेप्स दिया रहता है मैं यहाँ पे साइड में मेंशन कर दूंगी आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है 75 डे हार्ड चैलेंज में। मैं खुद ही 75 हार्ड डे चैलेंज कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो लोग सोचते हैं कि 2 वर्कआउट से फैट लॉस हो जाता है, पर सच ये है कि स्वेट प्रोग्रेस नहीं होता और पेन की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो तभी आपके बॉडी में रिजल्ट दिखेगा। एंड नेक्स्ट बात ये है कि आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप ज़रा सा भी इम्पेशेंस हुए तो आपका जो पूरा जो भी आप कर रहे थे वो सब बेकार में चला जाएगा, क्योंकि फैट लॉस थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता है। कम ऑन, आप लोग सबको पता है ये, क्योंकि शुरू में सिर्फ और सिर्फ इनिशियली वेट घटता है एंड देन थोड़े टाइम में फैट लॉस काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। फैट लॉस का सिर्फ एक ही रूल है कि आप कैलोरीज को कम करो, ठीक है। कैलोरी डेफिसिट में रहो एंड जितना कंज्यूम करते हो उससे ज़्यादा आप बर्न करो, ठीक है। जैसे कि अभी मैं 1200 की कैलोरीज के अंदर ही खाना खाती हूँ, अपना डाइट लेती हूँ और काफ़ी अच्छा डाइट ले रही हूँ। साथ ही साथ प्रोटीन इंटेक भी मेरा पूरा हो रहा है एंड आई एम वेजिटेरियन गाइस, ठीक है। तो जब मुझे नहीं दिक्कत हो रही है तो आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कुछ लिख दो, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, अगर कुछ भी आपको चाहिए होगा। एंड दूसरी बात है, अगर आपका डाइट कंट्रोल नहीं है, प्रोटीन साइज इग्नोर हो रहा है एंड प्रोटीन कम है और जंक ज़्यादा हो रहा है, तो बॉडी चेंज नहीं करेगी, बॉडी स्टक हो जाएगी वही वेट में, चाहे आप कितना भी चैलेंज हार्ड कर लो। इधर से उधर टस मस कुछ नहीं होगी अगर आप ये सब फॉलो नहीं करें। क्योंकि मैं बता दूँ, एक्सरसाइज सिर्फ 20% हेल्प करता है, बट जो डाइट है वो 80% आपका कहीं ना कहीं हेल्प करता है फैट लॉस में, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट कम, विच इज़ हाउ। फैट लॉस कैसे, कहाँ, कैसे होता है, ठीक है। फैट लॉस जो है वो इंटेंसिटी से कम नहीं होगा, कंसिस्टेंसी से कम होगा। अगर आज मैंने बहुत इंटेंस वर्कआउट कर लिया और घर जाके जंक ही खा लिया तो क्या होगा? फैट लॉस होगा? नहीं होगा। तो ये इंटेंसिटी में काम नहीं करता है, ये कंसिस्टेंसी में काम करता है। आपको अपने बॉडी को रोज़ उस चढ़ाव उतार से पार करना पड़ेगा, ठीक है। 75 हार्ड का रियल पावर वर्कआउट्स यही है कि आपको हिट वर्कआउट करना पड़ता है एंड काफ़ी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं आपको डाइट में भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 75 हार्ड एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा टिका हुआ है कि आप मतलब अगर कर रहे हो और अगर आप बीच में छोड़ दिए तो आपको फिर से डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड फैट लॉस में ऐसा नहीं होता है, फैट लॉस अलग चीज़ है। पर अगर आप 75 डे हार्ड चैलेंज में फैट लॉस कर रहे हो तो आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है, आपको करना ही है। आपको ये नहीं पूछना है आज करूँ या ना करूँ, आपको करना ही है। और अगर आपने नहीं किया तो फिर से जाओ डे 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। जब तुम रोज़ बिना डिबेट सो अप करते हो और सो अप करोगे तो कैलोरीज जो है बैलेंस होगा, फैट लॉस होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। लेकिन आपको रोज़ सो अप करना पड़ेगा, मूवमेंट डेली करना पड़ेगा, 2 वर्कआउट्स करना पड़ेगा, इंडोर एंड आउटडोर। डिसिप्लिन स्टेबल होना चाहिए एंड देन आपका फैट लॉस खुद ही खुद आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट में आते हैं गाइस, व्हेन। कब रिजल्ट्स दिखेगा? बहुत कोई का ये जो पार्ट होता है ना, ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है कि रिजल्ट्स कब दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, रिजल्ट्स आपको तब दिखेगा जब आप इमोशनली नहीं, लॉजिकल अप्रोच रखोगे। स्केल हर दिन नीचे नहीं जाएगा, ये आपको माइंड में घुसा लो। स्केल हर दिन नीचे नहीं जाएगा। जैसे अगर आपको कोई आके बोल रहा है ना कि मेरा स्केल नीचे जा रहा है, तो प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि जो भी ये फैट लॉस की जर्नी में है और अगर उसका स्केल डेली नीचे जा रहा है तो एक बात याद रखना कि पहले बॉडी वाटर, अपना जो भी वाटर वेट होता है इनिशियल फेज में, वो वाटर वेट घटाती है। तो सबकी बॉडी अलग अलग है, सब आपकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग है। तो इतना प्रेशर नहीं लेने का, प्रेशर देने का, ठीक है। तो स्केल हर दिन नीचे नहीं जाएगा, कभी वेट सेम रहेगा, कभी बदलेगा। ये वाटर रिटेंशन, इन्फ्लेमेशन या मसल रिपेयर हो सकता है, ठीक है, इनका कारण, ठीक है। जब आपका वेट नीचे नहीं जा रहा हो या तो स्टेबल है, कभी बढ़ेगा भी, तो ये सब का रीज़न क्या है? एक वाटर रिटेंशन एंड एक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग वो सब होते रहती है। एंड
इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वेट गेन हो गया, इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी में अभी वाटर है। रियल फैट लॉस स्लो होता है एंड साइलेंट होता है, ठीक है। जब आपका ये वाटर आपकी बॉडी से चला जाएगा ना, तब आपका रियल फैट लॉस जर्नी स्टार्ट होगा। एंड ये थोड़ा बोरिंग होता है, बहुत लोग क्विट कर जाते हैं, बहुत को टिके रहते हैं, जो टिके रहते हैं उनको रिजल्ट दिखता है, जो नहीं टिके रहते हैं उनको रिजल्ट नहीं दिखता, ठीक है। अगर तुम 10 दिन में ड्रामेटिक चेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो आई एम सो सॉरी टू टेल यू गाइस, ये नहीं है पॉसिबल। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड कुछ नहीं कर पाओगे फिर लास्ट में, ठीक है। एंड बस एक सिंपल सा रूल है, पेशेंस रहो और खुद पे ध्यान दो, बाकी आपको रिजल्ट खुद दिख जाएगा। और ना लास्ट टॉपिक हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट में, विच इज़ रिजल्ट असली आउटकम कब होता है, ठीक है। 75 हार्ड पहले बॉडी नहीं बदलता है, पहले माइंडसेट को बदलेगा, क्योंकि आपको डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। ये तुम्हारी हैबिट्स को ना एक्सपोज करता है, तुम्हारी एक्सक्यूजेस खत्म करता है, तुम्हारी लैक ऑफ स्ट्रक्चर को सामने लाता है तुम्हारे सामने। एंड जब कंफर्ट टूट जाता है तब फैट लॉस स्टार्ट करता है। एंड फैट जो भी तुम्हारा बॉडी है वो इसको फॉलो करना स्टार्ट कर जाता है जब तुम्हारा कंफर्ट जो है वो टूट जाता है तब। अगर तुम सिर्फ वेट लॉस के लिए आए हो तो शायद क्विट कर दोगे, पर अगर तुम डिसिप्लिन से इसको फॉलो करोगे एंड कंसिस्टेंट रहोगे तो शायद तुमको रिजल्ट दिखेगा 75 हार्ट का भी और साथ ही साथ फैट लॉस का भी। फैट लॉस समझ रहा हो 75 हार्ट में एक साइड इफेक्ट का काम है कि हमारे साइड से ये भी काम हो गया, ठीक है। तो इसलिए बहुत कोई फैट लॉस 75 हार्ड डे में चैलेंज में करते हैं, क्योंकि 75 हार्ड डे चैलेंज में आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है और साथ ही साथ डाइट काफ़ी क्लीन रहता है, नो जंक नो चीटिंग, और इसमें रिजल्ट काफ़ी बेटर आते हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग 75 हार्ड डे चैलेंज में फैट लॉस करना प्रेफर करते हैं और आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये बताया है विथ नो फिल्टर नो शुगर कोटिंग, छोटे फॉर्म में जल्दी ख़त्म करने का चाहा मैंने, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम रियल पॉइंट्स रखा है मैंने आपके सामने, बाकी आपकी मर्ज़ी। एंड जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। एंड तब तक के लिए आप लोग बने रहें मेरे चैनल में, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर इट कमेंट डाउन, एंड बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय।